हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए एक और हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो। आज थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आज कोई टॉपिक नहीं है, आज कुछ टिप्स नहीं हैं जिनको मैंने थोड़ा सा याद किया हो कि अच्छा और क्या बता सकती हूँ, ऐसा कुछ ही नहीं है। मैं बिना किसी तैयारी के सिर्फ एक टॉपिक को लेके यहाँ पे डिस्कस करने बैठी हूँ एंड मैं चाहूँगी कि इस पर आप भी अपने व्यूज़ मुझे देना कॉमेंट सेक्शन में, लेकिन बहुत जल्दबाजी ना दिखाएं कॉमेंट करने में। पहले मेरी पूरी बात सुन लें कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और उसके बाद में आप मुझे बताइएगा कि आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कि क्या इंडिया में, जहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी ऑलरेडी है, क्या यहाँ पे सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि अक्सर मेरे वीडियोस के नीचे मैंने ये कमेंट पढ़ा है कि आप किसको समझा रहे हो, क्या ज्ञान दे रहे हो, इंडिया को भी क्या सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत है, इंडिया में तो ऑलरेडी इतनी आबादी हो रही है, तो मतलब ऐसे ही हो गए क्या, लोगों को सेक्स करना नहीं आता क्या जो तुमसे सीखेंगे। ऑलरेडी लोग इतनी आबादी बढ़ा रहे हैं, उनको सब आता है, तुमको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कॉमेंट मैंने पढ़े हैं। आज मैं इसी पर ही थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखना और मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप एक लाइक कर दिया करो यार। लाइक करना क्यों भूल जाते हो, लाइक किया करो और शेयर कर सकते हो इस वीडियो को अपने और जानने वालों के साथ में, ताकि हम उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू जान सके कि और लोगों का क्या मानना है इसके बारे में। और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो जी हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि वाकई इंडिया की आबादी काफ़ी बढ़ रही है, और आबादी बढ़ रही है तो इसका मतलब कि लोग आपस में सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं, तभी बढ़ रही है। विश्व में अगर देखा जाए कि किसकी जनसंख्या किस देश की सबसे ज़्यादा है, तो पहले दूसरे नंबर पे हम रेस में रहते हैं चाइना के साथ में। और अभी तो हाल फिलहाल मैंने से सुना था कि चाइना से भी हम ऊपर आ गए, नंबर 1 पे आ गए हैं। अब अभी का क्या डेटा है वो इतना मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, पहले दूसरे की रेस पे हम रहते हैं। तो इतनी ज़्यादा आबादी हमारी बढ़ चुकी है, लेकिन क्या फिर भी लोग जो सेक्स एजुकेशन के नाम का आजकल नारा लगाते हैं, जिनमें से कि शायद एक मैं भी हूँ, तो क्या ऐसे लोगों की ज़रूरत है? मतलब क्या ज़रूरत है? तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको सेक्स कैसे करना है ये समझाया जाए। खैर वो भी बहुत सारे लोगों को नहीं आता, टीनेज में प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलती। अक्सर इंडिया में लोग पॉर्न देख के, सेक्सुअल इस तरीके की मूवी वगैरह देख के या यारों दोस्तों में डिस्कस करके ही जानते हैं कि आखिर ये सेक्स होता क्या है और कैसे किया जाता है। तो प्रॉपर नॉलेज तो होती ही नहीं है, ऐसे ही पता करते हैं। अब इसमें भी लोग कहेंगे कि लोगों को जब पता चल ही जाता है तो तुमको इतनी क्या चुल हो रही है भाई लोगों को बताने की। तो देखिए, सेक्स कैसे किया जाता है, सिर्फ यही सेक्स एजुकेशन नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेक्स एजुकेशन के अंदर आती हैं, जो कि आपको अगर मेरे चैनल पे देखोगे तो पता चल ही जाएगा कि क्या क्या इसके अंदर हम कवर करते हैं, जो कि आम तौर पे लोग डिस्कस नहीं करते हैं। आम तौर पे लोग इस चीज़ को फेस करते हैं, ये प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि ये क्या है, क्या ये प्रॉब्लम है भी या नहीं। प्रॉब्लम है तो उसके साथ करना क्या है, किसको बताएं, किससे डिस्कस करें, क्या डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन कैसे जाएं। डॉक्टर के पास जाने के लिए शर्म आती है, या घर में या अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करने में शर्म आती है, तब शायद ऐसी ही वीडियोस होती हैं जो कि शायद आपकी हेल्प करती हैं। तो देखिए, सेक्स एजुकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो जो टीनेज में लड़कियां होती हैं उन्हें पीरियड्स का ज्ञान होना, कि पीरियड्स क्या हैं, कैसे हैं। एकदम से किसी लड़की के पीरियड्स आ जाएं, उसे पता ही नहीं है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और जिनमें से शायद एक मैं भी थी कि मुझे नहीं पता था और एकदम से मेरे साथ ऐसा हो गया था। मैं घबरा गई थी। मैंने अपने घर में बताया भी नहीं था मम्मी को या सिस्टर को, और खुद ही उसके साथ डील कर रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। हिम्मत करके थोड़ा सा अपनी सिस्टर को बताया था, उन्होंने फिर मुझे गाइड किया था। तो देखिए, नहीं पता होता लड़कियों को, तो पीरियड्स की नॉलेज सबसे पहले देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तो कहती हूँ लड़कियों को ही क्यों, लड़कों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो पीरियड्स का लड़कियों का मजाक ना बनाएं, बल्कि उन्हें पता हो कि लड़कियां किस चीज़ से गुजरती हैं। इसके लिए भी मैंने इसलिए वीडियो बनाई थी, पीरियड्स नॉलेज फॉर स्पेशली बॉयज़, क्योंकि जितना लड़कियों को इसके बारे में जानने की ज़रूरत है, लड़कों को भी है। क्योंकि लड़कियों के साथ तो खुद एक्सपीरियंस हो रहा है, उनको कोई नहीं भी बताएगा तो वो धीरे धीरे करके अपने एक्सपीरियंस से सीख जाएंगी। लेकिन जब एक लड़का आगे चल के रिलेशनशिप में आता है, उसकी गर्लफ्रेंड बनती है या उसकी शादी होती है, उसे पता ही नहीं होता कि उसकी पार्टनर किस चीज़ से गुजर रही है। ना तो वो उसकी हेल्प कर पाता, ना उसको समझ पाता। तो उनको भी उतना ही ज़रूरी है पीरियड्स के बारे में जानना। दूसरा, अगर बात करें सेक्स की, तो देखिए सेक्स कैसे किया जाता है वो तो लोगों को पता है, लेकिन अगर सेक्स के टाइम पे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए,
खुद को कैसे प्रोटेक्ट रखें, प्रोटेक्शन के बारे में जानकारी, खुद को इन्फेक्शन से, STI जो हो जाते हैं, STD, STI यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, एक दूसरे को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेक्स के दौरान, इनके बारे में जानना ज़रूरी है। इनसे कैसे सेफ़ रहें इसके बारे में जानना ज़रूरी है। सेक्स करने से पहले, सेक्स के दौरान और सेक्स करने के बाद में आपको अपना क्लीनलीनेस, अपनी साफ़ सफाई, अपने प्राइवेट एरिया की साफ़ सफाई, उसका हाइजीन कैसे मेंटेन करना है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि शायद कोई डिस्कस नहीं करता, कोई नहीं बताता। न जाने कितने लोगों को इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं, प्रॉब्लम जब बड़ी हो जाती है तब डॉक्टर के पास जाते हैं। बेसिक सी छोटी छोटी हाइजीन वाली टिप्स जो अगर आप फॉलो कर लोगे ना तो ये सारी चीज़ें होंगी ही नहीं, तो जिसके लिए काम आती हैं मेरी जैसी वीडियोस। एक बहुत ही फेमस टॉपिक है हमारे चैनल का जो कि है अंडरवियर। इनर वियर गाइड के ऊपर मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है और उसमें बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी, जैसे लड़कियों के लिए ब्रा के बारे में, ब्रा का साइज़ आप अपना कैसे मेज़र करें, सही साइज़ की ब्रा कैसे पहने, और भी कई चीज़ें मैंने उसमें शेयर करी हैं ब्रा से रिलेटेड। और कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिनमें मैंने डिस्कस किया है अंडरवियर के बारे में, पैंटीज़ के बारे में, पैंटी के बारे में। फर्स्ट वीडियो मेरी ये थी कि 10 ऐसी बातें जो आपको अंडरवियर ख़रीदते वक्त ध्यान रखनी चाहिए, और मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें बताई जो कि लोगों को नहीं पता थी। तो हुआ क्या कि मेरे किसी जानने वाले ने मुझ पे कमेंट मारा इस चीज़ के ऊपर कि तुम्हारे जैसे मैं ना अंडरवियर का ज्ञान नहीं बांटता फिरता लोगों को। तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी बुरा लगा कि मतलब ये मेरा काम है, आपका कुछ और काम हो सकता है, ये मेरा काम है, ये लाइन मैंने चूज़ करी है कि इसमें मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है लोगों से। लोग मेरी वीडियो इसीलिए ही तो देखते हैं क्योंकि ये वाली चीज़ें उनको कहीं और से शायद पता ना चल रही हो, तभी तो वो वीडियोज़ इतनी चली हैं मेरी कि लोगों को नहीं पता था। तो भाई अगर तेरे को पता है तो तू मत देख, जिसको नहीं पता उसको थोड़ा सा ज्ञान मिल जाएगा, क्या बुराई है इसके बारे में। ज्ञान ज्ञान होता है, चाहे वो अंडरवियर के बारे में हो, चाहे किसी बड़ी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन अभी मुझे अपने आप में ये सेल्फ अवेयरनेस है कि देखिए आप अपना काम करते रहिए, जिन लोगों को आपसे प्रॉब्लम है उन्हें प्रॉब्लम रहने दीजिए, और जिन लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है शायद उनका मैं थोड़ा सा मार्गदर्शन इसके थ्रू कर पाऊँ। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें शायद कहीं और से पता ना चल पाएँ, लेकिन किसी को अगर इनके बारे में पता है, अपना एक्सपीरियंस है, तो वो अगर शेयर करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वहीं मैं आज फिर से ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि सेक्स एजुकेशन की अगर आपको ऐसा लगता है आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता है, आपने दुनिया भर की पॉर्न देख रखी हैं, दुनिया भर का इंटरनेट पे ज्ञान आपने ले लिया है, आपको शायद इसकी नॉलेज है अच्छे से, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर किसी को है। आप अपनी ज़िम्मेदारी लीजिए कि मुझे पता है, मुझे नहीं देखनी। आप चूज़ कर सकते हैं उस वीडियो को नहीं देखना। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको उसके बारे में नहीं पता है, तो वो आके देख लेंगे, उनको पता चल जाएगा। तो अगर आप इस तरीके का माइंडसेट रखते हैं कि इंडिया को ज़रूरत नहीं है, तो पूरे इंडिया का ठेका आप ना लीजिए। देखिए कोई भी कुछ भी चीज़ अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, इस दुनिया में आके ही सीखता है। अब वो कैसे सीखता है ये डिफरेंट हर किसी के एक्सपीरियंस होते हैं। या तो वो खुद कुछ चीज़ें झेलता है, कुछ प्रॉब्लम झेलता है, तब जाके उसे समझ आता है, डॉक्टर उसे समझाता है कि नहीं ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे करना है। या फिर किसी यार दोस्त से सुन लिया, यार दोस्तों से भी हर जानकारी सही मिल रही है या नहीं वो पता नहीं। या फिर वीडियो में देख के, पॉर्न्स वगैरह में देख के सीखते हैं, वहाँ पे भी वो एक फिल्मोग्राफी है, आपको ऐसा दिखाया जा रहा है, रियलिटी में ऐसा होता है या नहीं वो ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ से भी कितनी बार लोग गलत एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, तो वहाँ से भी आपको रियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। वैसे और बहुत से टॉपिक हैं जो कि सेक्स एजुकेशन के अंदर आते हैं। यहाँ पे अगर मैं गिनने लग जाऊँ तो मतलब पता नहीं कितनी गिनती हो जाए। जैसे कि कंसेंट के ऊपर बात करना, गुड टच, बैड टच, कोई अगर आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है तो उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करना, क्या करना, बहुत बहुत बड़ा ये वास्ट टॉपिक है। और आप अगर जानना चाहते हैं इसके बारे में और इन सारी चीज़ों के बारे में और, तो आप मेरे चैनल पे गो थ्रू कर सकते हैं। #बी बोल्ड की मेरी पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैं ऐसे ही कुछ बोल्ड टॉपिक्स के ऊपर बात करती हूँ। और आगे भी मेरा चैनल जैसे अभी चल ही रहा है, वीडियोस आती रहती हैं, तो मैं ऐसे ही और नई नई चीज़ों के बारे में बात करती हूँ। कोशिश करती हूँ मैं कि रिपीटेड चीज़ें मैं कम डिस्कस करूँ, हर बार कुछ नया लेके आके कुछ नया बताने की कोशिश करती हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पे ऐसे ही। और अभी भी कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम है मेरी वीडियोस से, मेरे इस तरीके के कंटेंट से कि मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ, क्या ज़रूरत है, तो देखिए अगर आप
इस चीज़ से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, आपको मेरी वीडियोस नहीं समझ में आ रही हैं, तो हाथ जोड़ के मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि मत देखो। आप अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ पे आके वीडियो देखोगे, आपको पसंद भी नहीं आएगी, फिर आप उल्टे सीधे कमेंट करोगे, अपने अंदर भी आप नेगेटिविटी ला रहे हो और जिसके ऊपर आप जिसके वीडियो पे कमेंट कर रहे हो उसको भी एक नेगेटिविटी पास कर रहे हो, कोई और वो कमेंट पढ़ रहा है उसके मन में भी वो नेगेटिविटी ला रहे हो। तो कृपया करके अपना और दूसरों का टाइम वेस्ट ना करें। सिंपली अगर आपको कोई वीडियो या कोई कंटेंट समझ नहीं आ रहा है, उससे आप रिलेट नहीं करते हो, तो उसे ना देखें, अपना भी टाइम बचाएं और दूसरों का भी बचाएं। जिन लोगों को पसंद आता है, जिन लोगों को देखना है वो देख लेंगे। आज की वीडियो के लिए था इतना ही। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ऐसा ही कोई और टॉपिक हो जिसके बारे में आप मेरे व्यूज़ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर उसका कोई छोटा मोटा रिप्लाई होगा तो मेरी कमेंट चर्चा की वीडियोस आती हैं जिनमें मैं आपके कमेंट्स पे रिप्लाई करती हूँ, तो मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगी। या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक बड़ी वीडियो या बड़ा डिस्कशन होना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत होगी तो मैं उस पर एक पूरी प्रॉपर बड़ी वीडियो भी बना दूंगी। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।